बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के लिए हिंदी के बसंत का अध्याय 7 क्या निराश हुआ जाए पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस निबंध में विभिन्न दुर्व्यवस्थाओं और चारित्रिक मूल्यों की गिरावट के बीच सकारात्मक तथ्यों को रेखांकित किया गया है। इसमें लेखक ने बताया है कि जीवन में अच्छे और बुरे सभी काम करने वाले देखने को मिलते हैं, परंतु हमें अच्छे काम करने वालों को देखकर जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण ही अपनाना चाहिए। अध्याय 7 क्या निराश हुआ जाए। यह एक निबंधात्मक पाठ है। इसमें लेखक कह रहे हैं कि जब भी समाचार पत्रों को मैं देखता हूँ तो उन्हें चारों ओर ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के ही समाचार छपे मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति आज ईमानदार प्रतीत नहीं होता। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ दोष ही नजर आते हैं। दोषों को उभारने से गुण छिप जाते हैं। यह अवश्य ही चिंता का विषय है। लेकिन उन्हें लगता है कि भारत की धरती तो मनुष्यों की धरती है, मानवता इसका आधार है। आर्य, द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय, भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या कभी सूख सकता है? कभी सूख नहीं सकता। अर्थात भारत तो सभी संस्कृतियों के मिलन का स्थान है। यह तो मानवता का विशाल सागर है, जहाँ विभिन्न प्रकार की जातीय बूंदें मिलकर एक रूप ग्रहण करती हैं। इसमें लेखक का मानना है कि आजकल के माहौल में ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत आदि को भीरुता व बेबसी समझा जाने लगा है। अर्थात आजकल के ज़माने में जो ईमानदार है, जो सच्चा व्यक्ति है, जो मेहनत कश लोग हैं, उन्हें लोग मूर्ख समझने लगे हैं। इससे जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था डगमगाने लगी है और लोगों इस पर, सच्चाई पर, ईमानदारी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे हैं आज के ज़माने में। और उन्हें जो ठगे जा रहे हैं और उनको ठगने में, भ्रष्टाचार करने में, अन्याय अत्याचार करने में ही अच्छा लगने लगा है, ये लेखक का कहना है। लेकिन इसमें लेखक का मत यह भी है कि भारत में कभी भी भौतिक चीज़ों को महत्व नहीं दिया गया। मनुष्य के अंतर्मन के भावों को ही विशेष माना गया है। भले ही सभी के हृदय में लोभ, मोह, काम, क्रोध का भाव रहता है, परंतु उन्हें प्रधान मानकर अपने मन को उनके इशारों पर चलाना उचित नहीं माना गया, बल्कि संयम से उन्हें बांधने का प्रयास किया गया है। लेकिन जब कभी इनकी आवश्यकता पड़ जाए तो इनका प्रयोग किया ही जाता है। जैसे बीमार हेतु दवा आवश्यक होती है, भूख की कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेखक सोचता है कि देश के करोड़ों दरिद्र जनों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यों की व्यवस्था की जाती है, जिससे कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारा जा सके। लेकिन लक्ष्य तो साधे जाता है, परंतु उन्हें पूरा नहीं किया जाता।
ऐसे में जिन लोगों को सुख सुविधाएं दी जानी चाहिए वे तो वंचित रह जाते हैं, दूसरे स्वार्थी लोग उनका फायदा उठाते रहते हैं। भारतवर्ष की विशेषता रही है कि यहाँ कानून को सदा धर्म के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन वर्तमान में कानून और धर्म में अंतर आ गया है। लोग मानने लगे हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म से तो डरते हैं, लेकिन कानूनी कार्यों से लाभ उठाने में चूकते नहीं हैं। ऊपर से भले ही चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु धर्म सदा कानून से बड़ा ही रहा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्यों का महत्व बना हुआ है। वे दब गए हैं परंतु नष्ट नहीं हुए। भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश भी यही सिद्ध करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और उन तत्वों की अहमियत भी कम करना चाहते हैं जो गलत तरीकों से धन व मान संग्रह करते हैं। लेखक का मंतव्य है कि लोग किसी की बुराई या गलत पक्ष को उजागर करके रस लेते हैं और बहुत ही मज़ा लेते हैं। उन बातों में उन्हें बहुत ही मज़ा आता है, उसको बार बार बोलते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति का कुछ बुराईपन दिख जाए तो, और लेकिन किसी की बुराई में आनंद लेना बुरी बात है, लेकिन उसकी अच्छाई की बात वो लोग कभी भी नहीं करते। और उसकी अच्छाई को भी बोलना चाहिए, और अच्छाई को जानते हुए भी उसे उजागर न करना, उनकी अच्छाई को सबके सामने न लाना, वो तो और भी बुरी बात है। यदि हम अच्छी बातों को उजागर करेंगे तो औरों के मन में भी ऐसी अच्छी भावनाएं ही जागृत होंगी, लेकिन ये सब आज मनुष्य नहीं करता। इनसे संबंधित लेखक कुछ घटनाएं अपने जीवन के उसको उन्होंने इसमें उजागर किया है कि दुनिया में केवल गलत लोग भी ही नहीं हैं, अच्छे लोग भी यहाँ हैं। लेखक अपने घटनाओं को बताते हुए यहाँ कह रहे हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए लेखक ने गलती से जल्दी से हड़बड़ाहट में 10 रुपए की जगह 100 रुपए का नोट पकड़ा दिया और जल्दी से डिब्बे में आकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वही टिकट बाबू आया और 90 रुपये हाथ में देकर बोला, ये अपने रुपये ले लीजिए, मुझसे बहुत गलती हो गई, ना आपने देखा और ना मैंने ध्यान दिया। यह सब कहते हुए उसके चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा था कि दुनिया में ऐसे अच्छे लोग भी हैं। दूसरी घटना उनके जीवन में जो हुई के अनुसार, एक बार लेखक अपने परिवार सहित रात में बस की यात्रा कर रहा था। बस एक ऐसे स्थान पर खराब हो गई जहाँ से 10 मील तक कहीं गांव व आबादी नहीं थी। वह एक जंगल में खराब हो गई और रात के 10 बजे थे। कंडक्टर बस के ऊपर रखी एक साइकिल उतारा और उसको लेकर तेजी से चलता बना। लोगों ने, लेकिन उस बस में बैठे हुए लोगों ने समझा दाल में कुछ काला है। ड्राइवर और कंडक्टर डाकुओं लुटेरों से मिले हुए हैं। सभी लोग डर रहे थे कि ये अभी डाकू और लुटेरे आएंगे और हम लोगों को मार डालेंगे, हमारा सामान लूट लेंगे। लेकिन 1.5 घंटे के बाद कंडक्टर एक दूसरी खाली बस लेकर आ गया। साथ में एक लोटा दूध भी लेखक के बच्चों के लिए ले आया, क्योंकि उसने यात्रियों के बच्चों को
भूख के कारण रोते हुए देखा था। यह देख सबकी जान में जान है। इन दोनों घटनाओं के आधार पर लेखक ने बताया है कि चाहे ऐसी घटनाएं कम ही होती हों, परंतु संख्या की दृष्टि से कम होने पर भी जीवन आस्था की दृष्टि से ये बहुत मूल्यवान और प्रभावकारी है। ऐसी घटनाएं ही हमें आस्थावान और आशावादी बनाती हैं। लेखक का मानना है कि कई बार जीवन में मैं भी ठगा गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ। कुछ विश्वासघात भी सहा है, लेकिन यदि जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं, आशावान बनना चाहते हैं, तो केवल उन्हीं बातों का हिसाब मत रखो जिनमें धोखा खाया है, ठगी खाया है। इसको अगर सोचते रहोगे तो जीवन जीना कष्टकर हो जाएगा। बल्कि ऐसी बातों को भी याद करो जब लोगों ने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हारी किसी भी रूप में सहायता की है, तो निराशा भरे मन को आशा की किरण अवश्य दिखाई पड़ती है। अर्थात हमें जीवन के प्रति हमेशा आशावादी होना चाहिए। चाहे संसार में कितना भी नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, तो भी ईश्वर पर हमेशा विश्वास बनाए रखना चाहिए। दुखों में भी उस ईश्वर का ही स्मरण करना चाहिए। अंत में लेखक इस परिणाम पर पहुंचता है कि मनुष्य की बनाई नीतियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं। इनमें बदलाव करना ही होगा और सही परिणामों की ओर बढ़ना होगा। इस हेतु हमें बढ़ाना है आत्मविश्वास व निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परिश्रम करने से अवश्य ही निराशा के बादल छट जाएंगे। तो बच्चों, आज के लिए ये पाठ संपूर्ण होता है। धन्यवाद।